श्रीमद् भगवद गीता वेदों का सार यानी निचोड़ है। इसमें 18 अध्याय जिसमें 700 श्लोक हैं। गीता में मानव जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब और आपकी हर समस्या का समाधान मिल सकता है। सभी ग्रंथों में सबसे अधिक धार्मिक और अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। गीता पूर्णतः अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद पर आधारित पुस्तक है। गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है। इसमें महाभारत से लेकर द्वापर में श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन किया गया है। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और एकेश्वरवाद योग आदि की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। इसमें आत्मा के देह त्यागने, मोक्ष प्राप्त करने तथा दूसरा शरीर धारण करने की प्रक्रिया का पूर्ण वर्णन किया गया है। दोस्तों, आइए संक्षेप में जानते हैं कि गीता के 18 अध्यायों में किस किस चीज़ का वर्णन किया गया है। पहला अध्याय, गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। इसमें 46 श्लोकों द्वारा अर्जुन की मनः स्थिति का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना, सामर्थ्य और शंख ध्वनि का कथन, अर्जुन द्वारा सेना का निरीक्षण तथा अपने बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखकर मोह से व्याप्त हुए अर्जुन की कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचनों का वर्णन है। इसमें अर्जुन कहते हैं, यदि मैं अपने बंधु बांधवों को मारकर विजय भी प्राप्त कर लूँ तो मुझे सुख नहीं पश्चाताप ही होगा। और इसमें बताया गया है कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से डरते हैं और किस प्रकार से भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कुल 72 श्लोक हैं, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग और आत्मा का ज्ञान देते हैं। यह अध्याय वास्तव में पूरी गीता का सारांश है। इसे बेहद महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस समय यह बातें करना उचित नहीं है, क्योंकि अब तो युद्ध सामने थोप ही दिया गया है। अब यदि तुम नहीं लड़ोगे तो मारे जाओगे। अर्जुन हर तरह से युद्ध को छोड़कर जाने की बात करते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अब युद्ध से विमुख होना नपुंसकता और कायरता है। इसी चर्चा में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता। तुम जिसके मारे जाने का शोक कर रहे हो वो उनका शरीर है, जिसे आज नहीं तो कल मर ही जाना है। इसलिए जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 43 श्लोक हैं। इसमें श्री भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बगैर हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। इस अध्याय में कर्मों का गंभीर विवेचन किया गया है। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करने के लिए प्रेरणा दी गई है। इस अध्याय में ही हिंदू धर्म के कर्म के सिद्धांत का निचोड़ लिखा हुआ है। इससे ही यह प्रकट होता है कि हिंदू धर्म कर्मवादी धर्म है, भाग्यवादी नहीं। गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 42 श्लोक हैं। अर्जुन को इसमें श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि धर्मपरायण के संरक्षण और अधर्मी के विनाश के लिए गुरु का अत्यधिक महत्व है। इस अध्याय में ज्ञान, कर्म और संन्यास योग का वर्णन है। सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय, योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा, फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन और ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है। कर्म संन्यास योग गीता का 5वां अध्याय है। इसमें 29 श्लोक हैं। अर्जुन इसमें श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से उनके लिए कौन सा उत्तम है। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक है, परंतु कर्म योग अभिनय के लिए बेहतर है। इस अध्याय में सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय
सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण और उनकी महिमा, ज्ञान का विषय और भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन किया गया है। उपरोक्त सभी योगों के वर्णन में आध्यात्म, ईश्वर, मोक्ष, आत्मा, धर्म, नियम आदि का वर्णन है। गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग के नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग प्रणाली की प्रक्रिया मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक साधन है। हालांकि सामान्य रूप से लोगों के लिए यह करना बहुत मुश्किल है, खासकर कलयुग में। अष्टांग योग मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि की परिणति समाधि में होती है। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के नाम से प्रसिद्ध है। गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत के स्वरूप का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। कृष्ण की सभी ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं और वे इस ऐश्वर्य को कैसे प्रकट करते हैं, इसका वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं, परम सत्य हैं। महात्मागण भक्तिपूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपना मन मोड़ देते हैं। गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के नाम से जाना जाता है। इसमें ब्रह्म, आध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उनके उत्तर हैं। भक्ति योग का विषय शुक्ल योग कृष्ण मार्ग के रहस्य का वर्णन है। इसमें यह बताया गया है कि भक्तिपूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतः मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति होती है। गीता का 9वां अध्याय परम गूढ़ ज्ञान के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें यह बताया गया है कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं और पूज्य हैं। भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शाश्वत संबंध रखता है। शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम में वापस जा सकता है। इसमें जगत का ईश्वर से संबंध और प्रकृति तत्वों की चर्चा है। इसमें जगत की उत्पत्ति का विषय, भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार और भगवान के स्वरूप का वर्णन, सकाम और निष्काम उपासना का फल और निष्काम भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान की विभूति अर्थात सिद्धियां और शक्तियां और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन, अर्जुन के द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना, भगवान द्वारा अपनी विभूतियों और योग शक्तियों अर्थात सिद्धियों और शक्तियों का वर्णन करना आदि का विवेचन किया गया है। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन की असीम महिमा और ऐश्वर्य का वर्णन कर उनकी भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। श्लोक पढ़ने में ही नहीं, सुनने में भी मनमोहक लगते हैं।